दोस्तों, आने वाले रविवार को यानी 24/3/2024 को होलिका का दहन होगा। हम बड़े आनंद के साथ होलिका का दहन करेंगे, होली का पूजन करेंगे। तो इसी होली पूजन से जुड़े हुए कुछ उपाय हैं। इन उपायों में किसी भी तरह का मंत्र नहीं है, सिर्फ ये उपाय आपको करना है। इन उपायों को करने से आपके कुछ परेशानियां जो होती है ना, वह दूर हो सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सीखो हिंदू सीखो इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की जानकारियां सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर आपको देखने के लिए मिलती है। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। दोस्तों, होली से जुड़ी पुरानी पारंपरिक जानकारी आपको मैं आज बताने वाला हूं, जो पहले गांव या देहात में लोकप्रिय हुआ करती थी। गांव या देहात के लोग उसको जानते थे। आजकल लोगों का गांव से नाता ही टूट गया है, इसीलिए यह जानकारी कई लोगों के लिए नई हो सकती है या नई होंगी। तो पहला उपाय है जो होलिका दहन के दिन ही करना है। वो रंग पंचमी के दिन कोई भी उपाय नहीं है, जिस दिन होलिका दहन होता है उसी दिन करने वाले ये पूरे उपाय है। तो पहला उपाय है, जो व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है, हो सकता है आपके परिवार में, आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहता होगा, तो उसे 2 लौंग देसी घी में मिलाकर, एक कपूरी पान का पत्ता और एक बताशा, इन सबको रात के समय होली में स्वाहा कर देना चाहिए। उस व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति ने 2 लौंग लेना चाहिए, उसको देसी घी में मिलाना है, एक कपूरी पान का पत्ता लेना है, एक बताशा लेना है। इन सबको रात में होलिका में डाल देना चाहिए, यानी होली में डाल देना चाहिए। और फिर अगले दिन उसी होली की राख लेकर शरीर पर लगाना है और गर्म पानी से नहाना है। दूसरे दिन आपने डाल दिए, पहले दिन होलिका के अंदर स्वाहा कर दिए ये चीज़, उसके बाद दूसरे दिन होलिका की राख उठा कर लाए आप थोड़ी सी, और उससे आपके पूरे बदन पे, शरीर पे लगाए और गर्म पानी से नहा ले। जो व्यक्ति हमेशा बीमार रहता उसके लिए ये उपाय था। अब दूसरा, जिस व्यक्ति को किस ग्रह संबंधी कोई समस्या होती है, बहुत से लोग होते हैं ना कोई ग्रह के, कोई शनि के कारण पीड़ित होता है, कोई बुध के कारण पीड़ित होता है, कोई गुरु ग्रह के कारण पीड़ित होता है, और किसी तरह की तंत्र मंत्र की समस्या से भी जूझ रहा होता है। कुछ लोग ऐसे होते जो ग्रह के कारण पीड़ित होते, कुछ लोगों को ऐसा लगता है उनके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया, किसी तंत्र मंत्र से उनका घर बांध दिया या उनको बांध दिया। उन व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, तो ऐसे व्यक्तियों को जिनको लगता है कि उनके ऊपर कोई ग्रह दोष है या किसी ने तंत्र मंत्र किया है, इन लोगों ने जो होलिका की राख है, दूसरे दिन, आज होली जल रही है तो दूसरे दिन सुबह होलिका की राख लेकर आए, उसको पूरे शरीर पे लगाए और स्नान करे, नहा ले। यानी स्नान करने से पूरा जो नकारात्मक प्रभाव हो, अगर आपके ऊपर किसी ग्रह का दोष हो या किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया हो, तो जो भी नकारात्मक प्रभाव हो वह पूरी तरह दूर हो जाता है। तीसरा उपाय है, होली के दिन आपको काले तिल लेने। जिस दिन होली जलती है उस दिन की बात कर रहा हूँ। काले तिल लेने और एक काला कपड़ा लेना है। तो काले तिल को काले कपड़े में लपेट कर पूरे दिन अपने पास ही रखना है। अब अपने पास रखना है ना, अगर आप ऑफिस में जॉब कर रहे तो छोटी सी पोटली बनाएं, अगर आप महिला है तो आपके साड़ी के पल्लू में बांध के रख सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट है तो भी छोटी सी पल्लू बनाए, एक बच्ची है तो भी एक छोटी सी पोटली बनाए। उस पोटली के अंदर में आपके जेब में आ सकते हैं ऐसे काले तिल, और काले कपड़े में लपेटकर पूरे दिन आपके पास रखना है। और फिर रात के समय उस पोटली को अपने ऊपर से दाएं से बाएं यानी राइट से लेफ्ट की और 7 बार उतार कर कपड़े सहित होली में डाल देना है, और अपनी खुद की नज़र उतारना है। काले तिल काले पोटली में बांधकर दिन भर आपके पास रखना है आपको, और शाम को 7 बार अपने ऊपर से दाएं से बाएं की ओर घुमाकर 7 बार नज़र उतारना है और कपड़े सहित होली में डाल देना है। यह करने से आप पर किसी भी तरह की बाधा, जो भी बाधा होंगी वह दूर हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। आपको लगता है किसी ने आपके ऊपर मंत्र टोना कर दिया है, जादू टोना कर दिया है, तंत्र मंत्र कर दिया है, या किसी ग्रह की बाधा है, तो सब कम हो जाएंगी। यह उपाय करते वक्त एक बात का आपको ध्यान देना है कि नज़र उतारते समय आपको किसी ने टोकना नहीं चाहिए। जब आप 7 बार नज़र उतारोगे
उस वो काले तिल को घुमाओगे, काले कपड़े को अपने ऊपर से, तो हो सकता है कुछ लोग आपको टोके, तो उनको टोकने नहीं देना है। इसीलिए आप यह उपाय घर में करके जो काले तिल की जो पोटली बनी हुई है वह आप स्वाहा कर सकते हैं होलिका के दिन। कुछ धूर्त लोगों की आदत होती है कि वे इस बात पर नज़र रखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। अगर नज़र उतारते समय आपको किसी ने टोक दिया तो यह उपाय पूरी तरह बेकार हो जाता है। अब चौथा उपाय बताता हूँ आपको। जब होली जल जाए तो उसमें से कुछ अग्नि घर ले आए। आपके आजू बाजू में, आपके घर में, आपके सामने में, पड़ोस में, मोहल्ले में होली जल जाती है, तो होली जलने के बाद उसमें का कुछ अग्नि आपके घर ले आए और घर के दक्षिण पूर्व कोने में, आपके घर का जो दक्षिण पूर्व कोना है जिसको अग्नि कोण बोला जाता है, उसमें उस कोने के अंदर में, उस कोने में यानी मिट्टी के बर्तन में होलिका की अग्नि से राई के तेल का दीपक जलाए। आपको क्या करना है, जब होली जल जाती है तब उसमें से कुछ अग्नि लेकर आना है और आपके घर की दक्षिण पूर्व का जो कोना है उस कोने के अंदर में जो मिट्टी का एक दिया होता है, आपने होली में अपनी दिवाली के अंदर में देखा होगा, उस मिट्टी के दिए में राई के तेल डालना है, बात लगाना है और उसको जो होलिका के आपने अग्नि लाए उस अग्नि से उसको जलाना है। इस उपाय को व्यापारी वर्ग अपने कार्यालय या उनके दुकान में भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने से घर, कार्यालय या दुकान की नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाती है। आपको लग रहा है आपके दुकान में, आपके घर में, आपके ऑफिस में कोई किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा है तो यह उपाय जरूर करके देखें। पांचवा उपाय बताता हूँ। अगर आपको राहु या केतु, ये दो ग्रह की बाधा के कारण आप परेशान हो, आपको किसी ने बताया आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको राहु केतु का दोष है, इनकी बाधा है, तो अगर आप परेशान हो तो एक साबुत सूखा नारियल ले और उसमें छेद करें। छेद करके उसमें गुड़ और अलसी का तेल डालते, गुड़ भी जानते हैं आप, अलसी भी डालते, अलसी यानी अलसी का तेल जो आता है वह डाल दे और उसके ऊपर से जो नारियल आपने बनाया हुआ है जिसमें अलसी का तेल डाला हुआ है, गुड़ डाला हुआ है छेद करके, उसको अपने ऊपर से दाएं से बाएं 7 बार उतारे और होलिका में डाल दे। इससे जो भी बाधा आप पर है वह कम हो जाती है। आपको अपने ऊपर से नज़र उतारना है 7 बार और होलिका में स्वाहा करना है। छठवां उपाय बताता हूँ। अगर आप किसी तरह के अज्ञात दबाव, आपके ऊपर में कोई अज्ञात दबाव है जो आप किसी और को बता नहीं सकते या बहुत बड़ी चिंता से ग्रसित है, तो क्या करना है आपको, शिखा वाला नारियल। जब भी हम भगवान को नारियल चढ़ाते हैं तो उसके ऊपर एक शिखा होती है, शेंडी वाला नारियल बोलते हैं ना, वैसा नारियल ले। एक मुट्ठी पीली सरसों ले, एक मुट्ठी काले तिल ले। शिखा वाला नारियल यानी शेंडी वाला नारियल लेना है, एक मुट्ठी पीली सरसों लेना है, एक मुट्ठी काले तिल लेना है और किसी कपड़े में लपेट ले और अपने ऊपर से दाएं से बाएं 7 बार उतारना है। अपनी नज़र उतारना है 7 बार दाएं से बाएं। सामान क्या क्या लगेगा, सामग्री क्या क्या लगेंगी, शिखा वाला नारियल लेना है, एक मुट्ठी पीली सरसों लेना है, एक मुट्ठी काले तिल लेना है, किसी कपड़े में बांध लेना है और अपने ऊपर से दाएं से बाएं 7 बार उतारना है और होलिका में स्वाहा कर देना है। नज़र उतारने के बाद जो भी आपकी चिंता है उसको मन ही मन आपको बोलना है। जब आप नज़र उतार लोगे तब आपकी जो चिंता है, जो भी अज्ञात दबाव आपके ऊपर है, उसको मन ही मन बोलना है और बोलना है होलिका को, इस उपाय से मुझे मुक्तता दे दो। तो यह उपाय करने से आपकी चिंता 100% कम हो जाएंगी। अब 7वां उपाय बताता हूँ। होली जलने के बाद जो अंगारे होते होली के, उसके ऊपर पापड़ सेक कर खाना चाहिए। इससे रोग कम होते। अगर आप रोगों से ग्रसित हो या आपके परिवार में कोई रोगों से ग्रसित है तो जो होली जली है, होली का जलने के बाद जो अंगारे वहाँ होते उसके ऊपर में पापड़ सेक कर खाए। अब 8वां और आखिरी उपाय बताता हूँ। होली की राख को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी या पर्स में रखना चाहिए। यह अनावश्यक खर्चों को रोकता है। जिनके घर में अनावश्यक खर्च होते हैं, बिना कारण पैसा जाता है, कोई ना कोई खर्च लगा हुआ रहता है, उनको क्या लेना है, करना है, होली के दिन, होली जलने के बाद जो राख बचती है उस राख को लेकर आना है उनको और लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना है। अपने घर के तिजोरी में रखना है। उससे उनके अनावश्यक खर्चे कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि होलिका दहन के दिन
किस तरह के उपाय हम कर सकते हैं। इसमें किसी में भी कोई मंत्र आपको बोलना नहीं है, बहुत ही सादे उपाय है और सभी सामग्रियां हमारे घर में लगभग उपलब्ध ही होती है। कुछ भी मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं होती। हो सकता है अलसी का तेल किसी के घर में नहीं होगा, तो अलसी का वो उपाय करना है तो अलसी का तेल लाना पड़ेगा आपको। पीली सरसों नॉर्मली घर में होती है, तो इस तरह के उपाय आप करके देखिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा ही होगा, क्योंकि होली अभी आने वाली है, आने वाले रविवार को। तो आज का वीडियो यहीं तक था, कल फिर मिलेंगे इस तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, भगवान आपको खुश रखें।